Assalamu alaikum. Today I am here to teach you principles of accounting ICOM part 2. Author name is Suhail Afzal and Muhammad Arif Chaudhary. We have done question number 9 and so today we will do question number 10, and question number 10 is also very easy. And let's start question. Question number 10 is Nair keeps his books on single entry system. His statement of assets and liabilities as on 31st December 2016 as follow. ठीक है, 2016 के एंडिंग का इन्होंने बताया जो बैलेंसेस हैं ये हमें इन्होंने एसेट्स की एक साइड पे दिए और दूसरी साइड पे लाइबिलिटीज़ के दिए हुए हैं. ठीक है, तो आगे हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं. सिंपल से इन्होंने दिए हुए कौन सी चीज़ एसेट्स में, कौन सी चीज़ लाइबिलिटीज़ में, नीचे देख लेते हैं. हिज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट 3000. ठीक है, ड्राइंग कितनी है 3000 और ये हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस में. ठीक है, आगे है लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी डेप्रिसिएटेड. जो लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर दी हुई है इन्होंने उसका हमें 2% डेप्रिसिएट लेना है. ऊपर फर्नीचर एंड फिक्सचर का जो दिया हुआ है इन्होंने उसका 5% लेना है. एंड प्लांट एंड मशीनरी का हमें 10% लेना है जैसे ऊपर दिया हुआ है इन्होंने वैल्यूज़, उसका बस निकालना है हमें. ठीक है, और फिर आगे है सन्ड्री डेटर्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 2% और ये हमारे पास बैड डेट्स है. ठीक है, रिड्यूस्ड तो इसका मतलब यही है. ठीक है, तो डेटर्स पे हमें बैड डेट्स ले लेने हैं. उसके बाद है ही हैज़ यूज्ड, ये नई चीज़ है तो इसको समझ लीजिएगा. He has used rupees 800 worth of stock for his business for private purposes. अच्छा, अब इसका मतलब ये for private purposes कि इसने अभी फिर से क्या लिया, ड्राइंग. ये ड्राइंग प्राइवेट पर्पसेस, हाउस होल्ड पर्पसेस, ये सब कुछ डोमेस्टिक पर्पसेस, ये अपने घर तक के लिए, तो इसी वजह से इसे ड्राइंग कहते हैं. तो हमें जो ऊपर ड्राइंग दी हुई है 3000 वाली, तो इसको हमें प्लस करना है 800 से. ठीक है, और तब ये पूरी ड्राइंग बनेगी. अच्छा, आगे है ड्यूरिंग द ईयर 2016 ही सोल्ड सम ऑफ हिज हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹1000. ठीक है, और फ्रेश फर्नीचर जो फ्रेश कैपिटल जो है वो ये है. उसके बाद है हिज कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर वॉज ₹30,000 ड्रॉ 30,000. ठीक है, ओपनिंग का हमारे पास जो बैलेंस है वो है 30,000. फिर है ड्रॉ अप हिज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ऑफ द ईयर एंडेड 31st December 2016. ठीक है, तो वो हमारे पास आ गया. तो ये सारा हमें फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एंडिंग कैपिटल निकालना है, ये सब कुछ. तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. तो चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी. तो हमें ये एसेट्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं और ये लाइबिलिटीज़ के, तो हमें बस एडजस्टमेंट भी इसको करके तो इसमें इसको पुट करना है हमें किस में, अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में. ठीक है, तो चलिए हम पुट करना शुरू करते हैं. तो ये मैं अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना चुकी हूँ. तो हम चलें वैल्यूज़ पुट करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है लैंड एंड बिल्डिंग. तो लैंड एंड बिल्डिंग की जो हमारे पास वैल्यू है वो है हमारे पास 20,000. तो लिख लेते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग लिख लेते हैं. तो ये हमारे पास जो है वो है 20,000. ठीक है, तो 20,000. अच्छा, 20,000 हमें इनर कॉलम में लिखना है. क्यों? क्योंकि हमें इसको एडजस्टमेंट में भी हमें गिवन है और एडजस्टमेंट में हमें दिया हुआ है इसका कितना परसेंट, लैंड एंड बिल्डिंग का हमें दिया हुआ है 2%. ठीक है, तो 2% हम निकाले. तो हमारे पास 20,000 का अगर हम 2% निकालेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेस. ठीक है, तो 2% डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो फिर हमारे पास जो आ जाती है इसकी वैल्यू वो निकाल लेते हैं. तो हमारे पास है 20,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 100 है. तो हमारे पास आ जाता है फिर ये 400. तो 400 लिख लेते हैं. फिर 20,000 में से माइनस करेंगे 400 माइनस 400, तो हमारे पास आ जाता है 19,600. ठीक है, तो ये इसको सामने लिख लेंगे. अच्छा, तो हमारे पास उसके बाद जो वैल्यू है वो है फर्नीचर एंड फिक्सचर की. तो फर्नीचर एंड फिक्सचर हम लिख लेंगे. उसके बाद फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर. अच्छा, तो हमें इसको भी इनर कॉलम में ही लिखना है क्योंकि हमारे पास इसका भी एडजस्टमेंट में गिवन है. तो फर्नीचर एंड फिक्सचर की हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर 3,000. ठीक है, और फिर जो एडजस्टमेंट में है वो करना है लेस, हमें लेस करना है 5%. तो 5% डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो अगर 5% इसका निकालें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100. ठीक है, तो इसका अगर हमारे पास आ गया है तो वो हमारा
5% है तो वो हमारे पास आ जाता है 150, ठीक है। और ये लेस है तो 3000 में से हम 150 को लेस कर देंगे, 3000 लेस करेंगे 150, ठीक है। तो 2850 यहाँ पर आ गया हमारे पास 2850। तो यहाँ पर इसके बाद हमारे पास आया है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास ये हमने लिख लिया, एंड प्लांट एंड मशीनरी जो है वो हमारे पास है 55,000, ठीक है। तो इसका भी हमारे पास डेप्रिसिएशन में है तो लेस कर दें इसको भी। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास 10% है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 10% है तो 55,000 है, 55,000 मल्टीप्लाई 10 है तो 10 डिवाइड बाय 100 तो हमारे पास आ जाता है 5500, ठीक है। तो इसको भी लेस कर दें, 55,000 में से 5500, 55,000 माइनस 5500 तो हमारे पास आ जाता है 49,500, ठीक है। तो ये भी लिख लिया। अच्छा, तो हमारी जो 3 डेप्रिसिएशन वाली थी वो हमने कर ली है। अब हमारे पास सिंपल है, बस एक डेटर्स है। अच्छा, तो हम फिर स्टॉक आता है तो स्टॉक कर लेते हैं। स्टॉक में हमारे पास है वैल्यू 9200, ठीक है। तो 9200 है, ये लिख ली हमने यहाँ पर। फिर हमारे पास डेटर्स, तो डेटर्स का हमारे पास बैड डेट्स भी है, ठीक है, जो कि लिखा हुआ है इस टाइप से, सन्ड्री डेटर्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 2%, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसे हम बैड डेट्स का नाम देते हैं। अच्छा, हमारे पास डेटर्स है 75,500, 7,500, ठीक है। तो लेस करेंगे हम बैड डेट्स, ठीक है। और कितने 2% है, तो 2% है तो हम निकाल लेते हैं। 7,550 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100 तो इसकी वैल्यू हमारे पास निकल आती है 1510, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देते हैं 1510 और इसको लेस कर देते हैं किससे, 7,550 से लेस करेंगे 1510, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 73,990, 73,990, ठीक है। अच्छा, तो स्टॉक के बाद हमारे पास है सन्ड्री डेट, नहीं सॉरी स्टॉक नहीं, सन्ड्री डेटर्स के बाद कैश, लास्ट है हमारे पास कैश। तो कैश हम लोग लिख लेते हैं, कैश हमारे पास है 8300। तो हमारी जो एसेट वाली साइड है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं इक्विटीज़ वाली साइड पर, ओके। तो इक्विटीज़ वाली साइड पे हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ है वो है क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। तो वो हम लिख लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो कि है हमारे पास, उसकी वैल्यू है हमारे पास 65,000, ठीक है। तो 65,000 ये लिख लिया। उसके बाद जब हमारे पास आ जाती है लोन फ्रॉम मनी लेंडर, ठीक है, तो ये भी हमारे पास इक्विटी लाइबिलिटी है ये हमारी, क्योंकि हमने लोन ली है, ठीक है। तो इसी वजह से ये भी इस साइड पे आता है, लोन फ्रॉम मनी लेंडर। तो इस तरह से लिख दिया। हमारे पास आ जाएगा 566,100, ठीक है, 00 सॉरी। फिर अदर लाइबिलिटीज़, ये भी लाइबिलिटीज़ में आ गया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 13,400, ओके। तो हमारे पास बस इतनी ही है लाइबिलिटीज़ भी। तो अब हम इस पूरे का टोटल ले लेते हैं और फिर इसका भी ले लेते हैं, तो फिर आपको बताते हैं जी। तो अब हम जब इन सबको प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 163,440, ठीक है। तो ये हम लोगों की ज़्यादा वैल्यू है, और यहाँ की इस साइड की अगर हम करें तो हमारे पास आ जाता है 135,000, ठीक है। तो मतलब ये वाली साइड ज़्यादा है तो हम ये वाली साइड पे लिख देते हैं। क्या आया हमारे पास 163,440, 163,440। तो यहाँ पर हम दोनों साइड्स पे लिख देते हैं 163,440। जब इसको प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 135,000, राइट। तो फिर हम लोग इसीलिए 135,000 आ जाता है ना।
तो इसीलिए हम लोग ने फिर इस टोटल को माइनस करना है 135,000 से, तो हमारे पास आ जाएगा 28,440। तो हमें तो एंडिंग कैपिटल लाना है, इसी वजह से हमने इन दोनों को आपस में माइनस किया। तो एंडिंग कैपिटल लेकर आना था, तो वो ले आए हम, क्या है वो 28,440। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हो गया है रेडी। तो अब हम चलते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ, ठीक है। अब मैं बना चुकी हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो अब हमने सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है एंडिंग कैपिटल। तो एंडिंग कैपिटल लिख लेते हैं। तो एंडिंग कैपिटल की वैल्यू जो कि है हमारे पास वो है 28,440, ठीक है। तो ये भी लिख लेते हैं 28,440। तो इसके बाद जो हमारे पास आता है वो होता है ड्राइंग। तो ड्राइंग हमारे पास क्या हुआ है, ऐड, ठीक है। तो ड्राइंग लिख लेते हैं। और ड्राइंग हमारे पास दो थी, आपको मैं बता चुकी हूँ क्वेश्चन में। एक 3,000 और जो कि दूसरी थी वो 800 है, जो कि इन्होंने कहा फॉर प्राइवेट पर्पजेज, ठीक है। तो वो भी हमारे पास ड्राइंग हुई। तो 3,000 प्लस 800 करो तो 3,800 बनता है। तो 3,800 लिख दिए इस तरह से, और फिर इन दोनों को आपस में प्लस कर लेते हैं। तो 28,440 प्लस 3,800, ठीक है। तो हमारे पास आ जाता है 3,2240, 3,2240। तो फिर हमने करना है लेस, किससे, किसको, फ्रेश कैपिटल। और इस बार हमारे पास फ्रेश कैपिटल भी है, काफ़ी क्वेश्चंस के बाद आया है, राइट। हाँ खैर, चलें, ये बहुत इजी, ये भी बहुत इजी है। तो फ्रेश कैपिटल हमारे पास है 1,000। तो 1,000 हम क्या करेंगे, लेस, ठीक है। तो लेस कर लेते हैं 1,000, ठीक है। तो किससे लेस करना है, ये जो आई थी हमारे पास वैल्यू 3,224, जो भी है 3,2,240। तो लेस करना है इससे, तो हमारे पास आ जाएगा 3,1,240, राइट। अच्छा, तो हमारे पास जो लास्ट चीज लगी है वो है बिगनिंग कैपिटल, वो भी हमारे पास लेस ही होता है, राइट। अच्छा, तो ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास, ओपनिंग कैपिटल जो कि हमें एक तरह की लास्ट लाइन में दिया हुआ है बुक की, तो वो हमारे पास है 30,000, और वो भी लेस होता है। अच्छा, तो 30,000 है, 30,000 लेस है, इसी वजह से हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं। और फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ब्रैकेट में क्यों लिखा जाता है। अच्छा, तो हमारे पास है 3,1,240 माइनस 30,000, तो हमारे पास आ जाता है 1,240, राइट। तो 1,240 जो कि वैल्यू आई है वो हमारी यानी पॉजिटिव में आई है, प्लस में आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉफिट है, तो हम लिख लेते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो इस तरह से लिख दिया। तो हमारे पास जो कि वैल्यू आई है उसको इस तरह से डबल में लिख दें। तो यहीं पर हमारा यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम अब अपनी वीडियो को ख़त्म कर चुके हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और इसी तरह मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।